तो आइए जो हम लोग मैथमेटिक में देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पेपर में जो आया हुआ वही क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। तो आइए एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के हम लोग और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं आपके सामने ही क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व, कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, ठीक है। क्या दिया है, ये आपका क्वेश्चन आया है 2010 में और 2013 में। ये क्वेश्चन आपका 2010 और 13 में आया हुआ। क्या दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 4y एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, 2000 इसमें आया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, फिगर भी बना लेते हैं। चलिए फिगर ही सबसे पहले बनाते हैं। तो देखिए जब पैराबोला ऐसा होगा ना, तो पैराबोला का मुंह इस तरफ ऐसे करके आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो पैराबोला का मुंह इस तरफ करके आएगा, और हम लोग क्या करते हैं उसके बाद इसको एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा टच है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही जगह टच कराने की कोशिश करते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे तो पैराबोला हो गया। और अब क्या करना, हम लोग यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस दिखा दिया, ठीक है। पैराबोला हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो एक्स स्क्वायर अगर पहले होता तो पैराबोला ऊपर की तरफ नीचे की तरफ होता, अगर वाई स्क्वायर पहले हो जाता तो पैराबोला इस तरफ होगा इस तरफ होगा। तो अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मान लीजिए, चेक कर लेते हैं ओरिजिन से जाती है कि नहीं पहले स्ट्रेट लाइन। अगर x की वैल्यू हमने 0 रख दिया या y 0 रख दे, y की वैल्यू 0 रख दे, तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो -2 आ रही है। इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ रही है, तो -2 आ जाएगी। तो -2 का मतलब है पैराबोला यहाँ पे स्ट्रेट लाइन x की जब y की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे इस पॉइंट से होके लगभग यहाँ से होके जाएगा ये, ठीक है। मतलब आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ से होके जाएगी, ऐसे करके मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट जो होगा आपका x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू यहाँ पे एक तरह से -2 हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई। और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, आपने देखा, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, यही ना। अगर x की वैल्यू पर हमें उसकी मान लो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग ये देखते हैं कि पैराबोला स्ट्रेट लाइन कहाँ कट करते, मेन ये है। मान लिया हमने यहाँ दिखा दिया पैराबोला स्ट्रेट लाइन कट कहाँ करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग करते हैं क्या, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू हम क्या करते हैं, x की वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं, कितना है, तो हमारी वैल्यू है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यही ना, कितनी है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और यहाँ x इक्वल कितना है, 4y माइनस 2 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, एक्स स्क्वायर, देखिएगा हमने लिखा एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 4y लग दिया, और यहाँ से हमने क्या करना है, 4y की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो 4y इक्वल कितना हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ ला के रखे तो एक्स स्क्वायर यहाँ आराम से कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल अगर यहाँ रख देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, और इस तरफ ला देंगे तो एक्स स्क्वायर
और यहाँ -2 इक्वल टू ये कितना हो गया 0 हो गया। इसको फैक्टराइज करना, क्या करना देखिए, सबसे पहले x स्क्वायर 4y हमने लिख दिया है, पैराबोला की इक्वेशन, और स्ट्रेट लाइन यहाँ से 4y की वैल्यू निकालेंगे तो x+2 आ गया, और इक्वल में यहाँ 4y की जगह हम x+2 रख दिए। अब इस दोनों को लाए इधर हो गया, इसको हमको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 को ऐसा फैक्टराइज करें यहाँ, तो इसको मतलब हम लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस यहाँ पे, और यहाँ लिख दे 2 - 1, यही ना, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू 0, यहाँ x में मल्टीप्लाई कर लेंगे x स्क्वायर - 2x और प्लस x -2 इक्वल टू 0, x कामन करेंगे तो x -2 आ गया, प्लस क्या कर लेंगे यहाँ से 1 कामन कर लेंगे तो x -2 इक्वल टू 0 हो गया, तो x -2 आ गया और x + 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो x की एक वैल्यू आ गई -1 और x की एक वैल्यू आ गई 2, ठीक है, दो वैल्यू। x की जब वैल्यू -1 है तब देखिए y क्या आता है, जब x की वैल्यू हमने क्या रखा -1 रख दिया, तो यहाँ से लेते हैं हम लोग वैल्यू। जब x की वैल्यू क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू हम लिखेंगे -1, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y की वैल्यू देखिए आ रही है 1/4 आ गई, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू लेंगे 2, तो x की वैल्यू जब यहाँ 2 लेंगे तो y की वैल्यू आपने देखा कितना आ गया 1 आ गया जब यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग वहाँ रख देते हैं, देखिए कहाँ पे x की वैल्यू -1, यहाँ 2 पे तो टच किया है, इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट आएगा -1 और 1/4, ये कोऑर्डिनेट आ गया। और यहाँ आएंगे तो हम लोग का जो x की वैल्यू होगी यहाँ पे 2 हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 1 आ गई। तो यहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए जो कोऑर्डिनेट निकालें, तो हम लोग का जो वैल्यू होगा, तो देखिए स्ट्रेट लाइन जो है आपका x इक्वल टू 4y - 2 है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, हमको क्या करना है, इसी की एरिया निकालनी, ये बीच वाली एरिया बोला है ना बाउंडेड इस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को हम -1 से 2 तक इंटीग्रेट कर दें और साथ में क्या करें, पैराबोला उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो बस यही इतना ही करना है। तो देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे अगर आप तो लिखेंगे -1 से लेके 2 तक, और किसका, स्ट्रेट लाइन की वैल्यू लेना है। तो स्ट्रेट लाइन की वैल्यू जब लेंगे तो x+2/4 हो जाएगा, ये इस यहाँ से लेना है ना, हम लोग को यहाँ से वैल्यू लेना है। ये कितना हो गया, अच्छा यही है x और +2/4 कर देंगे तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन देखिए ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, -1 से लेकर 2 तक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसकी पूरी एरिया यहाँ तक आएगी। ये जो दिख रहा है ना, ये भी इसमें कवर हो जाएगा पूरा। तो हम लोग को क्या करना है, इसलिए इसमें से पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस कर देना है, यहाँ पे dx लिख देना है। उसके बाद यहाँ कितना होगा पैराबोला, पैराबोला भी -1 से 2 तक लेना है, और पैराबोला हमारा हो जाएगा x²/4, इसको पर यहाँ कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो स्ट्रेट लाइन में से अगर हम पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाउंडेड एरिया अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट करें कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लाट करेंगे, उसके बाद पहले इसका फिगर बना लेंगे। फिगर बनाने के बाद हम लोग क्या, इन दोनों को इक्वेशन सॉल्व करेंगे कि पैराबोला और स्ट्रेट लाइन कहाँ पे कट किया। तो हमने देखा -1 4 पे और 2 और 1 पे कट किया है। अब x एक्सिस से वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करके स्ट्रेट लाइन में से पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए अब आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है। देखिए इसको हम लोग सॉल्व अगर करते हैं तो पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 1/4 को पूरी तरीके से बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन x का x²/2 आ गया और +2 का 2x हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया -1 से 2, ठीक है। और ये माइनस थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ के लिए। अब यहाँ माइनस, यहाँ जब करेंगे इसका यहाँ भी 4/, कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3/3 आ गया, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे -1 से लेकर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। तो देखिए 1/4 इसको बाहर रखते हैं हम लोग, और यहाँ रखेंगे वैल्यू -1 एक बार, तो अपर लिमिट जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 4/2,
और फिर प्लस करेंगे, फिर 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिर माइनस जब रखेंगे, यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और फिर माइनस करके इक्वेशन माइनस रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया। फिर माइनस करके आगे, इसके आगे ही माइनस करते इसके लिए, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। और जब इसके लिए रखेंगे तो 8/3 हो गया। और माइनस क्या होगा, जब 1 रखेंगे तो 1/3 आ गया। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आगे और हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 कॉमन को रहने देते हैं, इसको इससे काटेंगे तो 2 आ गया। और ये 2 और इस 2 से कट जाएगा। यहाँ 1/2, इसका मल्टीप्लाई करें 8 में से 1 7/2 आ गया। ठीक, ये इतना हो गया। फिर -1/4 आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे दोनों हम लोग देख रहे हैं, दोनों में 1/3 है तो 8 हो जाएगा। 8 7/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दी। इसको और थोड़ा सॉल्व अगर कर लें तो 1/, देखिए 1/ हम लोग का 4 कॉमन कर ले पहले। ठीक है, और बचता कितना, 7/2 - 7/3 बच जाएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। नीचे दिख रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिए। ऐसा तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दिख रहा है ना, तो दिखना चाहिए बस। और ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग करना है सिर्फ सॉल्व। 1/4 को कॉमन तो कर ही रखे हैं, 7 को भी कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़े आसान। अब एलसीएम लेंगे, 3 यहाँ 2 वहाँ, तो 3 - 2/6 हो जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/ कितना आ गया ये, तो 7/ कितना हो गया, यहाँ 7/ कितना हो गया, 6 चौक 24, 24 आ गया। इतना स्क्वायर यूनिट आ गया। ये आंसर है आपका इतना। ठीक है, तो बाउंडेड एरिया कितना आ गया, तो ये बाउंडेड एरिया स्ट्रेट लाइन में से अगर हम क्या करेंगे, पैराबोला सब्ट्रैक्ट कर दे -1 से 2 तक लेके, तो आपका 7/24 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से, तो ऐसे हम लोग आंसर ला देंगे। ठीक है ना, आप लोग समझ गए, तो देख लीजिए कितना आ गया।